से बहुत बार क्वेश्चन आ रही है, किरण का फेवरेट क्वेश्चन है, किरण पब्लिकेशन का, और ये बार बार क्वेश्चन आती है। आयत इसको कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे रेक्टेंगल। इसका एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। इसमें लंबाई यानी लेंथ दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 6 मीटर का, और उसकी चौड़ाई ज्ञात करना है यानी कि बी ज्ञात करना है, और इसका एरिया दिया हुआ कितना 30। तो इसको काट दीजिए, 30 से 5 बार आ गया, तो चौड़ाई कितना आ जाएगा 5 आ गया, 5 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। कोई क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है 21st। ये देखिए आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा, क्लियरली इसको हम यहाँ से रब कर लेते हैं इस तरह से। चलिए 21st क्वेश्चन पर चलते हैं। 21st क्वेश्चन है, क्या कर रहा है 2AQ, 2AQ, 2AQ थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, माइनस BQ, इसका योगफल निकालना है, प्लस योगफल में प्लस कर देंगे AQ माइनस प्लस B² माइनस 2BQ। ये सारे आपके ऑप्शन है। तो B² यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं किस तरह से निकालना है। AQ यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3AQ हो जाएगा, दोनों मिलाएंगे तो 3AQ। ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। माइनस BQ माइनस 3BQ, दोनों माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा 3BQ। ठीक है, अब सिमिलरली नेक्स्ट पर हम ध्यान देंगे, और B², ये B², ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, ये आपका आंसर आ जाएगा 21st का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे जानना है तो आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितने लोग आ गए, 6 से 7 8 लोग आ चुके हैं। सभी लोग ये शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जल्दी से, और ज़्यादा जितना ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे उतने अच्छे से हम और डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। 22, ये फिर से देखिए रेक्टेंगल इसका फेवरेट क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया, अभी तक मैंने 3 सेट लगाया है, तीनों का ये डिटेल सोल्यूशन बता रहा हूँ, और कहीं भी यह डिटेल सोल्यूशन, ये जो 80 क्वेश्चन का बताया जा रहा है, टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे पेपर 2 में। पेपर 2 में कितने क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन में, जिसमें से 80 और GK GS का सभी लोग करवा रहे हैं, लेकिन उसका सिर्फ आंसर बता रहे हैं, डिटेल सोल्यूशन नहीं बता रहे हैं कहीं भी। तो और नेक्स्ट चीज़ है, जो हम 40 क्वेश्चन करा रहे हैं मैथ और रीजनिंग का, और आपके सामने लाइव आकर के करा रहा हूँ, एक एक चीज़ें सॉल्व यहाँ पर करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। जीरो लेवल का नॉलेज आपके पास है तो भी आप समझ पाओगे। जीरो लेवल यानी कि आपके पास कहीं कोचिंग नहीं किया है, कोई नॉलेज नहीं है, तो भी आप ये समझ पाओगे। कहीं एक्स्ट्रा आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग पर या बर्डन पर कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है तो भी आप समझ लोगे। चलिए इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस मकसद के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप बताने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोग का सही आता है, और अपना नाम टाइप करते जाइएगा, कहाँ से हैं, बिहार में किस जगह से आप हैं, अपना नाम बताइएगा। आपको क्लियरली दिख रहा होगा तो आप यहाँ पर बता दीजिएगा, एक टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियरली आपको दिख रहा होगा, समझ आ रही है क्वेश्चन को, जितने भी लोग देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयताकार के क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितना है, 20 और 10 मीटर है, तो उसकी परिमिति निकालना है। परिमिति यानी कि पेरीमीटर जिसको कहते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला बताया था आयत का, 2 × L+B होता है। बस फॉर्मूला याद अगर है तो क्वेश्चन बन गया, अदरवाइज आपको नहीं बनेगा, बस छोड़ दीजिए। अभी बताया था एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए बोला है, लेंथ दिया हुआ कितना 20 मीटर, और चौड़ाई कितना है जिसको कहते हैं विड्थ, वो 10 मीटर। इंग्लिश मीडियम दोनों वालों को समझ आ जाएगी। 10 10 20 हो गया, 20 दूनी 20 10 30 हो गया, 30 2 गुने 30 कर दीजिए, और 30 दूने 60 60। किसी को भी समझ आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। स्क्रीनशॉट लीजिए, ये 22 नंबर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपका 23rd नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए अंक इतना दिया हुआ है, मैं 3 के स्थानीय मानों का अंतर बताना। 3 के स्थानीय मान, 3 दो जगह दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि यहीं पर मैं सॉल्व कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 23rd का 3 है, एक 3000 की जगह 3 पर 3 सुनना होगा, और एक 3 यहाँ पर है, इसको माइनस कर दीजिए, अंतर निकालने के लिए बोल रहा है। तो 2 ये 9 0 में से 3 घटाएंगे, यानी 10 में से 3 गया 7, और ये 9 बचेगा, और ये भी 9 बचेगा। 2997 कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 23 आपको सॉल्व हो गया होगा। आई होप कि और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर जितने भी लोग ज्वाइन रहे, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये कॉन्सेप्ट और जो बताने का तरीका, तो आप लाइक करते चले जाइएगा और एक दबाते चले जाएगा।
एक दबाते चले जाएगा। और कहाँ से आप हैं आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। इस तरह से रफ किया जाता है, देखिए इस तरह से इसको रफ करेंगे। अब 24 नंबर क्वेश्चन, ऑलरेडी मैंने 2 सेट आपका लगा दिया है, बेसिक से बताया है, वो उसको जाकर के भी देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, कल के डेट में ही कई लोग का कॉन्सेप्ट आया था, कई लोग को पूछना सर आप इसका प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो मैं प्लेलिस्ट मैथ और ईवीएस का और एनसीईआरटी को जो कवर कर रहा हूँ बिहार टीचर्स के लिए, तो वो उसका सबका प्लेलिस्ट बनाते चला जा गया हूँ। प्लेलिस्ट आपको जब देखोगे फर्स्ट में आप जाकर देखोगे तो मैथ्स का आपका क्रीन पब्लिकेशन का जितने भी है, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग का प्लेलिस्ट बन गया है। ईवीएस का इन्वायरमेंट साइंस के लिए जो कि 3 से लेकर के 5 क्लास तक का सारा नोट्स उसमें डाला हुआ है। उसको आप सारे वीडियो 5 से 6 लेक्चर में वो सारा कंप्लीट किया गया है, उसको जाकर देख सकते हैं। अगर इसका नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप इस नंबर पर जाकर के अभी जाकर के हाई कर लीजिएगा। इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद इस नंबर पर जाकर के हाई करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, सिंपल नंबर से खेलना है। संख्या है जो इतना दिया हुआ है में से 4 और 7 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात करना है। 4 और 7 कहाँ पर दिख रहा है, फर्स्ट पर दिख रहा है 7 और ये 4 है, तो यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ पहले आपको समझने के लिए। ये देखिए 685,685,439.17 है, ठीक है। अब 4 और 7 ये हमारा भैया है 7 और ये 4, इन दोनों का स्थानीय मान होता है जहाँ पर भी अंक होता है। अभी टोटल 8 से 9 लोग आ चुके हैं, सभी लोग अपना लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करते चले जाएगा और भी जहाँ पर जा सकते हैं। ये देखिए स्थानीय मान है इसका 7 का क्या है, स्थानीय मान आ गया 0.07 हम यहाँ पर स्थानीय मान है इसका, यानी कि 7 इसको जो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 00 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7/100, 7/100। और इसका 4 का कितना है, तो 4 यहाँ पर आ गया 4, इसके बाद का जो भी है 0 लगा दीजिए। ये स्थानीय मान है। दोनों को क्या कह रहा है, गुणनफल कर देंगे, गुना कर देंगे दोनों को। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, अब बच गया रिमेनिंग, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 गुने 7 करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। अच्छा लग रहा है, फर्स्ट को आंसर आ जाएगा थर्ड नंबर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन पर। मैथ्स और रीजनिंग का कोई भी मैं बता रहा हूँ, कोई भी सॉल्यूशन नहीं करा रहा है यूट्यूब पर। आपको मैथ्स रीजनिंग का टोटल सॉल्यूशन मिलेगा, टोटल 20 सेट का मिलेगा उस बुक का जो मैंने आपको बुक बताया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। 9 बजे प्रातः घड़ी को दोनों सुइयों के बीच के खाली जगह कौन बनाता है। 9 देखिए किस तरह से बनाया, मैं 25 नंबर क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। 9 इस तरह से बजेगा, यहाँ पर 9 के छोटे कटा रहेगा और बड़ा कटा यहाँ पर, तो देखने से पता चल रहा है यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट से हम इसको समझेंगे दूसरे मेथड से, यहाँ पर आंसर लगा करके निकल जाएंगे। अभी एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह से सोचना है ये आपको ध्यान देना। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में अभी नहीं हैं, आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके घर पर बैठ करके आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना है और कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है। तो देखिए इस तरह से करना है, 1 डिग्री बराबर 1 मिनट बराबर होता है, 1 मिनट, इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट बराबर होता है 6 डिग्री। तो यहाँ देखिए 9 बजे छोटी और बड़ी सुई के बीच में कितने कांटे का डिफरेंस होता है, तो देखेंगे जब भी आपके वॉच में देखिएगा या फिर आपके वॉल में दिखेगा तो 15 डिफरेंस होगा, 15 मिनट का डिफरेंस होगा। तो यहाँ 15 मिनट गुने करेंगे 6 डिग्री, यानी 6 डिग्री इंटू 15 करेंगे तो आ जाएगा 15 छक्के 90 डिग्री। तो कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। आई होप कि आपको क्लियरली होगा। 25 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। सहभाग, ये एक रीजनिंग अब स्टार्ट हो गया। मैथ्स यहाँ तक था, मैथ्स सारे मैंने कंप्लीट कर दिया 25। इससे पहले मैंने जो 19 क्वेश्चन का लेक्चर था वो ले चुका हूँ, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे क्वेश्चन को एक सेट से लगा कर लीजिएगा इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद। चलिए चलते हैं। सहभाग क्रिकेट से संबंधित है, तो गीता फोगाट किससे संबंधित है, ये रीजनिंग का है, इसको एनालॉगी कहते हैं, एनालॉजी। इस पर भी डिटेल कभी हम वीडियो बनाएंगे तो आपको समझ आएगी। गीता फोगाट कुश्ती से संबंधित है, किससे, कुश्ती से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27
27 नंबर क्वेश्चन देखिए, दवा, डॉक्टर है, दवा देता है, तो खिलाड़ी क्या करते हैं? खिलाड़ी क्या करते हैं? खिलाड़ी खेलते हैं, अधिकारी बनते हैं, अभिनेता बनते हैं, या फिर क्या बनते हैं? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा खिलाड़ी खेल खेलते हैं। ठीक है, डॉक्टर दवा देता है तो खिलाड़ी खेल खेलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नॉन वर्बल कहा गया है, नॉन वर्बल रीजनिंग, 28 नंबर, और इसके ऑप्शंस ऊपर में दिया हुआ है। तो आप पहले क्वेश्चन को देख लीजिए क्या कर रहा है। इसके पैटर्न को ठीक उल्टा कर दिया गया है, पहले इस तरह से है तो इसको अपोजिट कर दिया गया है। ठीक सिमिलरली हम करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे तो इस तरह से कोई फिगर रहेगा, वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह का फिगर वाला का ऑप्शन हम देखेंगे, इस तरह से देखिए। इस तरह से इसको छोटा करते हैं पहले, ये देखिए 28 नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 28 नंबर। तो इस तरह से कौन सा दिख रहा है? एक मात्र है जो कि सेकेंड ऑप्शन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन होगा। ठीक है, 28 आपको समझ आ गई। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर पर आते हैं। आई होप कि आपको आवाज़ क्लियरली आ रहा होगा। नेक्स्ट है 29। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 + 3 बराबर 18, 6 + 3 इजिकल टू क्या है? 18 है। नेक्स्ट है 12 - 2 इजिकल टू क्या है? 6 है। और यहाँ पर देखिए 8 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू क्या है? तो 10 है, इक्वल टू 10 है। आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये बताना है हमको, तो क्या बताना? 8 - 2 + 3 बताना है, इक्वल टू व्हाट? तो यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन। आई होप कि क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन में बड़ा कर देता हूँ और इस तरह से बड़ा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 29 नंबर। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, 6 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है, यानी प्लस को लिखा गया है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उल्टा लिखा गया। और यहाँ पर माइनस को लिखा गया है, डिवीजन। 6 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 10 किया गया है, यानी कि प्लस किया गया है। डिवाइड को क्या किया गया? डिवाइड को प्लस किया गया। ये 3 चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब इसी पर हमको बनाना है। यहाँ पर दिया हुआ है 8 माइनस को क्या करना है? डिवाइड करना है। 8 माइनस, यहाँ ऊपर कर देता हूँ 8, दूसरे पेन से कर देता हूँ 8 डिवाइडेड बाई 2। प्लस को क्या करना है? प्लस को मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन इंटू 2 करना है। 8 डिवाइड 2 करेंगे तो पहले बोर्ड मास का यूज़ करते हैं, तो पहले डिवाइड करेंगे, तो 4 हो जाएगा, इंटू 3 करेंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। क्या 12 ऑप्शन है? सॉरी, इसमें देखिए प्लस नहीं, ये डिवाइडेड है, यहाँ पर डिवाइडेड है, क्वेश्चन गलत लिखा गया है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर डिवाइडेड होगा, डिवाइडेड बाई 3। तो डिवाइडेड को किस तरह से लिखना है? यहाँ पर डिवाइडेड को लिखा गया है, ये देखिए डिवाइडेड को माइनस लिखा गया है, सॉरी डिवाइडेड, ये देखिए प्लस लिखा गया, प्लस को किस तरह से लिखेगा? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, + 3 7। यहाँ पर मैं बुक को देख लेता हूँ कि यहाँ पर ब्लड इमेज आ रही है, इमेज पर ब्लड आ रही है। 29 नंबर क्वेश्चन डिवाइडेड है, यहाँ पर डिवाइडेड होगा। ठीक है, यहाँ पर डिवाइडेड होगा, यहाँ -2 डिवाइडेड बाई 3। तो डिवाइडेड को क्या लिखा गया है? डिवाइडेड को माइनस लिखा गया है, तब माइनस कर देंगे, तो माइनस यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड इमेजेज है, जिसके कारण ये दिक्कत आ रही है। यहाँ पर दिया हुआ है, 1 मिनट फिर से मैं साफ करके बता देता हूँ। फिर से इसको सारी चीज़ें बता देते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ब्लर किया हुआ। क्वेश्चन में फिर से आपको बता देता हूँ, आपको जो फाइनली क्वेश्चन होगा इस तरह से है। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए।
ये 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर आपको इस तरह से ध्यान देना है, ये आपको दिया हुआ है, निकालना है आपको 8 माइनस टू डिवाइडेड बाई 3। अब क्या करना है, सारे पहले इंडिकेटर को समझ लीजिए। प्लस को यहाँ पर किया गया है मल्टीप्लिकेशन, और माइनस को किया गया है यहाँ पर डिवीजन, और फिर डिवीजन को किया गया है प्लस। क्या किया गया, प्लस। अब देखिए माइनस को क्या करना है हमको, डिवीजन, 8 डिवाइडेड बाई 2, और फिर हमको डिवीजन को करना है +3 क्योंकि इसको डिवीजन किया गया। तो ये हमारा 4 आ गया, +3 करेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्लियरली आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 30 नंबर क्वेश्चन। 29 हो चुका है आपका, 30 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आपके दिए हुए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ये सिंपल सा है, सीरीज का क्वेश्चन आता है, सीरीज का प्रैक्टिस हम करवाएंगे तो वहाँ से भी आपको समझ आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन का चलते हैं। यहाँ देखिए 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर फिर 5 का है, यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर देखिए 3 का है। तो अगले क्या होगा, यहाँ पर 6 का था, यहाँ 5 का है, फिर 4 का है, फिर 3 का है, अगला क्या होगा 2 का, यानी 2 प्लस करना होगा। 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा 41। 39 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 41। यहाँ ऑप्शन है थर्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। 1 अगस्त, ये 1/12/1991 को पहला दिन सोमवार था, तो दिसंबर उसी मंथ का है, दिसंबर 1991 का चौथा मंगलवार कौन सा दिन होगा। चौथा मंगलवार, पहले तो पहला मंगलवार पता कीजिए कौन सा होगा। पहला मंगलवार आपका हो जाएगा 2 दिन बाद, संडे के बाद आता है मंडे और ट्यूसडे, यानी 3 तारीख को आ जाएगा, 3/12 को आ जाएगा ट्यूसडे। क्या आ जाएगा ट्यूसडे, यानी मंगलवार। उसके 7 दिन के बाद यानी 10 तारीख को फिर ट्यूसडे आएगा, 10/12 को। फिर उसके 7 दिन के बाद 17 को भी आएगा मंगलवार, फिर 7 दिन के बाद यानी 17 और 7 24, 24/12 को भी आएगा ट्यूसडे। तो 24/12 कौन सा है, 24/12/1991 सेकेंड नंबर ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, रीजनिंग और मैथ्स का बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा, अब इसमें 40 में 40 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और इसको इस तरह से पहले रफ कर लेते हैं और यहीं पर मैं आपको सॉल्व कर दे दूंगा। आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट ये देखिए, संजय दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहा था, ठीक है। वो अचानक 90 डिग्री दाहिने मुड़ जाता है, दाहिना यानी अपने राइट में मुड़ जाता है। वो किस दिशा की ओर देख रहा था, अब वो किस दिशा की ओर देख रहा है, वो किस दिशा की ओर देख रहा था, ठीक है। तो देखते हैं, पहले डायरेक्शन समझ लेते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख लिए, इसको कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट, इसको कहते हैं नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ। हिंदी में अगर बात करें इसको कहेंगे पूर्व साइड, इसको कहेंगे पश्चिम, पश्चिम पश्चिम, एक सेकेंड, इस डायरेक्शन को कहेंगे पश्चिम, पश्चिम यानी वेस्ट, और ये हमारा दक्षिण साइड हो गया, दक्षिण, और ये हमारा उत्तर साइड हो गया, ठीक है। चलिए बातें अब समझते हैं। वो किस संजय की दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जा रहा था, दक्षिण पूर्व हमारा ये हो गया, इस दिशा की ओर जा रहा था वो बंदा, और उसके बाद 90 डिग्री वहाँ से मूवमेंट करता है। 90 डिग्री जब देखेंगे, ये हमारा डायरेक्शन इस तरह से है, यहाँ से डायरेक्ट मूव करेगा तो 90 डिग्री यहाँ से आएगा, 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। अगर ये हमारा कोण है तो 90 डिग्री इस तरह से आता है, तो ठीक इस तरह से ये आपका 90 डिग्री कोण है। तो 90 डिग्री यहाँ से मूवमेंट करेगा तो किस डायरेक्शन में अब है, तो वो डायरेक्शन इसका हो गया साउथ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आई होप क्लियरली आपको दिख रहा होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन, इसको रफ इस तरह से कर लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, फिर हम जीके जीएस ये सारे क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। वह आरेख को चुनिए जो आरेख यहाँ पर दिया हुए, क्वेश्चन को समझिए। वह आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध को सही निरूपित करता है, मस्तिष्क, फेफड़ा और शरीर। ये हमारा देखिए इस तरह से बनेगा, मस्तिष्क, फेफड़ा और शरीर, यानी हमारा मस्तिष्क इस तरह से बनेगा, और फेफड़ा ये है, और ये दोनों हमारा पार्ट है शरीर का, ये मस्तिष्क है
और ये हमारा फेफड़ा है, फो कर देता हूँ, और ये हमारा शरीर है, शरीर, ठीक है, शरीर। तो इस तरह का कौन सा ऑप्शन है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आ जाता है, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। आई होप कि क्लियरली आपको समझ आ रही होगी। ये सारे वेन डायग्राम के क्वेश्चन है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों तरह के इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 102 क्वेश्चन आपको बिहार टीचर्स में, आपको एग्जामिनेशन, बीपीएससी के एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा, और सभी जगह ये कंपटीशन देखने को मिलता है। अभी चलते हैं ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। एक विशिष्ट कोर्स भाषा में ये फ्रेंच को लिखा गया इस तरह से, तो राइट यानी कि राइट को किस तरह से लिखा जाएगा, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर देखें, हम वहीं पर सॉल्व कर सकते हैं, बट ये देखिए, आई होप कि क्लियरली आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, इस तरह से दिया हुआ है फ्रिंज, FRNI फ्रिंग GE, इसको लिखा गया है HTKRHT। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा, सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। कोई क्वेश्चन रह जाता है, आप कुछ भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इसमें देखिए ये नंबर कर लीजिए 6, 12, 9, 14, और ये हो गया 7, ये 5 नंबर। किस तरह से आपको याद रखना होगा, किस तरह से आप कर सकते हैं, मैंने इसके लिए बेसिक लेक्चर लिया है, 2 लेक्चर आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ये 18 हो गया, ये 8 हो गया, ये 20 हो गया। ये EGOT मेथड से मैंने बताया था, EGOT यानी 5 का मल्टीप्लिकेशन, 5, 10, 15 और 20, 25, ठीक है, ये हमारा EGOT आ जाएगा। इससे जा करके याद कर लीजिएगा 1 से 26 तक, और अपोजिट में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है। ये देखिए 6 और 2 8 हो गया, प्लस 2 कर रहा है, यहाँ पर 12, 2, 1 मिनट, यहाँ 12 नहीं 18 होगा, 18, 2, 20 हो गया, और 9, 2, 11, यानी ये 3 में हो गया, प्लस 2 हो रहा है। बाकी देखिए 14, 4, 18, 7, 7, 7 के नहीं, यहाँ पर के होगा, के होगा, ठीक है, के यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से समझिए, ठीक है, के और आई है यहाँ पर। तो यहाँ पर नंबर चेंज हो जाएगा, नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका, लिख देता हूँ, ये 18 नंबर होगा, ये 11 और ये 9, तो ये हो गया 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पर प्लस 4 हो गया, यहाँ भी प्लस 4 हो गया, यानी फर्स्ट 3 में प्लस 2 हो रहा है, लास्ट के 3 में 4 होगा, प्लस 4। तो यहीं पर देखिए राइट को हमको लिखना है WRIGST को लिखना है, GHT को लिखना है, HT को। तो W का 4 हम बढ़ाएंगे, 23 और 4 कितना, 23 और 2 बढ़ाएंगे तो Y हो जाएगा, यहाँ पर और 2 बढ़ाएंगे तो T हो गया, और इसके बाद 9, 2, 11 करेंगे तो K हो गया, YTK क्या कहीं मिल रहा है, YTK यहीं पर आपको मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन आप मारिए, आंसर कीजिए। और लेकिन अगर आपको पूरा करना है तो आप देख लीजिए, यहाँ पर पूरा नेक्स्ट 3 में 4 ऐड करना है, 7, 4, 11 K आ जाएगा, और इसमें 4 ऐड करना L आ जाएगा, इसमें 4 ऐड करना है तो X आ जाएगा। देखिए ये सारे मिल रहा है, KXL, थर्ड नंबर ऑप्शन। आई होप कि आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कॉन्सेप्ट को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। इसको क्रम के अनुसार लिखना है, तो चलते हैं क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तरह से देखिए, क्रम के अनुसार किस तरह से हम लिख सकते हैं। पहले डी को सब में माइनस हो जाएगा, डी में हमको कोई जरूरत नहीं, सबसे पहले अक्षर आ जाएगा आई यानी कि 5th नंबर, उसके बाद आ जाएगा ओ, उसके बाद 1, उसके बाद आ जाएगा ओ, के बाद आ जाएगा O, 2, उसके बाद आ जाएगा DR, के बाद आ जाएगा ये वाली DRA यानी 4, और लास्ट में आ जाएगा 3। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा शब्दकोश यानी डिक्शनरी से रिलेटेड है, आपको अल्फ़ाबेटिकली ये सारे बच्चे को भी पता होता है डिक्शनरी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर, ये देखिए, इसमें आयत की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इसमें आयतों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए कितने आयत थे, यहाँ पर काउंट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अभी बड़े को देखिए 6, और ये 7 हो गया,
और ये 8 हो गया, यहाँ पर बड़े जो है 8, फिर ये 9 हो गया, टोटल 9। उसके बाद ये बड़ा वाला हो गया 10, उसके बाद फिर ये आ जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंगे 11, और सिमिलरली हम लेंगे उल्टा साइड का सा ये वाला इस तरह से, तो ये 12, और कहीं हमको दिख नहीं रहा है। टोटल कितना हो जाएगा? 12 नंबर हो जाएगा। तो 12 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी 2 नंबर 12 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन आप देखिए और इसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिए, तब तक इसको रब करता हूँ मैं। 37 नंबर क्वेश्चन, आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। जितने भी लोग देख रहे हैं आपको बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जिन लोगों को समझ आ रही होगी। रीजनिंग और मैथ्स जितने भी क्वेश्चन आपने अभी तक देखा है आप बता दीजिएगा, सभी लोग समझ आए हैं। कोई भी डाउट होता है मैं दोबारा बता सकता हूँ, अभी आप लाइव में चल रहे हैं इसलिए लाइव लेकर आए हैं, कोई भी डाउट टॉपिक का क्लियर हो सकता है। कई लोग को ये होता है कि सर रिकॉर्डिंग डाल देते हैं उसमें कोई डाउट नहीं पूछ पाते हैं, कि कमेंट नहीं कर सकते हैं। अभी आपके पास चांसेस है, जितने भी लोग देख रहे हैं वो डाउट अपना पूछ सकते हैं कहीं भी। ये देखिए इसका मिरर इमेज देख सकते हैं, ये वाला पार्ट हमारा उठा करके यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर ये देखिए इस तरह से, और इसको ब्लैक कलर कर दिया गया, ब्लैक कलर से भर दिया गया इस तरह से। ब्लैक कलर में यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये इस तरह से भरा हुआ होगा पूरा, और ये हमारा ब्लैंक वाइट। तो इस तरह से कोई दिख रहा है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और सिर्फ ये एक ऑप्शन है हमारा। इसी से पता चल गया ये 4 नंबर ऑप्शन आएगा, और आंसर लगा कर हम निकल जाएंगे 37। ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, नॉन वर्बल यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग है। ठीक है, नॉन वर्बल, और जितने भी उससे पहले हम बता रहे थे वो सारे वर्बल रीजनिंग है। सिनोनिम्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इसमें क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तब तक मैं रब करता हूँ, आप आंसर बताइएगा इसका, कमेंट बताएं। लास्ट 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी से आप बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पर जाते हैं। दिए गए विकल्प में से विषम युग्म बताना है। विषम यानी कि ऑड वन, ऑड वन, ऑड वन, ऑड वन। एक होता है ना कि एक सीरीज में कई लोग होता है, कई भेड़ के बीच में एक शेर खड़ा हुआ है तो पता चल जाएगा वो ऑड है, या शेरों के बीच में कोई बकरी खड़ी है, या फिर बकरा है या बकरी है तो आपको पता चल जाएगा। या जैसे लड़कों के बीच में एक लड़की खड़ी है तो आपको देखने से पता चल जाएगा ये लड़का है या लड़की है। ठीक है, इस तरह से देखिए यहाँ से ऑड वन फाइट करना है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है? 13 का स्क्वायर करेंगे या स्क्वायर करने के बाद आ जाएगा 169 + 2 है इक्वल टू क्या होगा? 171। ठीक है, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होता है, प्लस 2 कर देंगे 127। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, प्लस 2 कर देंगे ये आ जाएगा 27। ये भी ठीक है, ये सीरीज को फॉलो कर रहा है। 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और प्लस 2 करेंगे तो 51। क्या 51 आ रहा है? नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा था, सबका स्क्वायर करने के बाद 2 ऐड कर रहा था, और जो इसमें आ रहा है तो वो सही है। एक सीरीज के हैं, ये तीनों एक कैटेगरी के हैं, बाकी के अलग है, ऑड वन है, विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ये भी हम जानते हैं अभी, उससे पहले हम इसको रब कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाएगा, जिनको डाउट होता है क्वेश्चन कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और जितने भी 20 सेट है सारे सेट हम लगाएंगे, उसमें आप निश्चिंत रहिएगा, कहीं भी इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक टीचर, एक किताब, एक भगवान, एक लोग पर विश्वास करिएगा, आपका जीवन की नैया पार हो जाएगी। अदरवाइज आप भटकते रह जाओगे, कहीं भी आपको कोई भी शांति नहीं मिलेगा और सफलता भी नहीं मिलेगी। जितने भी लोग आ चुके हैं लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी को दबा लीजिएगा। चलिए प्रश्न वाली संख्या का हम बताएंगे ये क्वेश्चन। इसमें देखिए 6 चौक 24 और 5 या 15, 24 और 15 करते हैं तो कितना आएगा? 24 और 15 आपका आ गया 39, ये बीच वाला आ जाएगा। नेक्स्ट सिमिलरली उसी तरह से हम करेंगे दूसरा पार्ट। 7 दूनी 14 और 5 8 × 6 40, 14 और 40 कितना हो गया? 14 और प्लस 40 कितना हो गया? 54 आ रही है। नेक्स्ट इसी तरह से करेंगे 4 × 12, 12 और प्लस 8 × 7 56, 8 × 7 56 कितना आ जाएगा? 8 × 6 2 8 और 5 × 1 6 68। 68 कहीं ऑप्शन में है? सेकेंड ऑप्शन है, आपको दिख रहा होगा और अच्छे से समझ आ रहा होगा। जितने लोग को आप एक टाइप कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि मुझे तक सारा इंडिकेशन मिलेगा, क्योंकि वर्चुअल मोड में आते हैं कई लोग, देखते हैं सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग देखते हैं, लेकिन उनका जो इन्फॉर्मेशन और दिल तक इन्फॉर्मेशन बहुत ही आपका लाइक और सब्सक्राइब से आप एक टाइप कर दीजिएगा जिनको लगता है हाँ समझ आ रही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, और ये मैथ रीजनिंग का ये लास्ट क्वेश्चन हम सब करेंगे।
वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ते हैं। RAIN, रैन, RAIN ये मिल रहा है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं केयर, CARE तो यहाँ पर है ही नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, बाकी क्वाइट भी बन जाएगा, ट्रेन भी बन जाएगा, CO भी है, I भी है, R भी, ये भी बन जाएगा। और TR यहीं पर दिख रहा है, TRAIN, आई होप ये भी बन जाएगा। एक ही चीज़ नहीं बन सकता है, वो आपका है केयर नहीं बनेगा, क्योंकि ई आपका इसमें नहीं है, इनकार्नेशन में ई नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियरली ये समझ आ रहा है कि जितने लोग को आपको चाहिए नोट्स या फिर PDF, तो आपको बता देता हूँ, इसमें लिंक आपको यहीं पर मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में इस बुक का लिंक मिल जाएगा, जो सेल्फ स्टडी गाइड कर लेना चाहते हैं, SCRT या NCRT की बेसिस पर दिया गया है, वहाँ से जा करके आप इसको भी बाय कर सकते हैं लिंक में। और जिन लोगों को लगता है 9 से 10th वाले के लिए, उन लोगों के लिए ये बेस्ट बुक है, इसको चैप्टर वाइज किया गया है, इसमें 80 क्वेश्चन आपका रहेगा आपके सब्जेक्ट से, और 20-40 क्वेश्चन आपके मैथ्स से, रीजनिंग और GK से रहेगा, वो भी प्रैक्टिस सेट के लिए यहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। और जिन लोगों को लगता है EVS का नोट्स आपको चाहिए, आपको कहीं चीज़ें EVS का नोट चाहिए या फिर कोई और सब्जेक्ट का नोट चाहिए, तो यहाँ पर जा कर के आप हमें अपने कंसर्न को बताइएगा, आप अपने नाम के साथ, सर मुझे EVS का नोट्स चाहिए, ये हमारे पास बुक गोल यानी ज्योग्राफी का नोट्स तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, शायद यहाँ पर होगा, तो एक सेकेंड टाइम दीजिए। ये देखिए, ये आपका अध्यायवार सारे ये नोट्स, और अच्छे हैंड राइटिंग के साथ, ये नहीं कि हैंड राइटिंग भी गलत है, आपको पता चला ले लिए, आपको हैंड राइटिंग आपको दिक्कत आ रही है, ये देखिए राइटिंग भी आपको अच्छी है, दिखने को आपको मिल रही है। ये सारे भूगोल का NCRT SCRT दोनों आपको इसमें दिया हुआ है, SCRT जो कि BTBC का बुक आता है, SCRT और NCRT 6 से लेकर के भूगोल का तैयार हो चुका है, 6 से लेकर 12 तक का सिलसिलेवार हिंदी मीडियम में है, सारे जो भी हिंदी में, इवन 90% लोग हिंदी मीडियम से ही देंगे BPSC के एग्जामिनेशन, तो ये सारे नोट्स आप ले सकते हैं, इस पर जाकर के आप अपने कंसर्न लिखिएगा। और पॉलिटी का भी तैयार हो चुका है, पॉलिटी के लिए मैंने लास्ट एग्जाम वीडियो में बताया था, वहाँ से भी आप जाकर के ले सकते हैं, सेम आपका 6 से लेकर के 12 तक ये भी तैयार हो चुका है। हिस्ट्री का जैसे नोट्स हमारे पास तैयार हो जाती है, हिस्ट्री का और साइंस का, हिस्ट्री का जैसे तैयार होती है मैं आपको बता दूंगा, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। मैथ्स का मैंने रीजनिंग का ये आपका जिम्मा उठाया कि इस बुक का टोटल सॉल्यूशन आपको कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ आपको प्यार चाहिए। ये देखिए लैंग्वेज पेपर है, इसका भी सॉल्यूशन कराऊंगा, और इस बुक का जो है आपका मैथ्स और रीजनिंग साथ में GK और कॉन्सेप्ट के साथ सारा धीरे धीरे हम कंप्लीट करवाएंगे, इस बुक को आप पूरा सॉल्यूशन हम करवाएंगे। इसके लिए आप बुक ले लीजिए, साथ में आप वही नोट्स करते जाएंगे, पेंसिल से या पेन से आप नोट करते जाएंगे, तो बाद में आपको रिवीजन के टाइम के बहुत हेल्पफुल होगा। एग्जामिनेशन के टाइम में जो लास्ट जो आपके एग्जामिनेशन 24, 25 और 26, 27 तारीख को है, जो कि अपडेटेड है, पहले था 19, 20 और 26, 27 अगस्त को एग्जामिनेशन डेट था। अब इस एग्जामिनेशन में आपको लास्ट के 7-8 दिन में आपको हेल्पफुल रहेगा रिवीजन के लिए। मैथ्स और रीजनिंग में 40 में 40 या उससे कम से कम 35+ आप नंबर लाने के लिए ये बुक को कंप्लीट करना जरूरी है। इवन आप 9 से 10th वाले, 12 से वाले हैं, उनका थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा, 9 से 10th वाले या 11 से 12th वाले, तो उस बुक को अगर आप बोलेंगे तो उसको भी हम कवर कर पाएंगे, उस बुक को भी लेकर के हम परचेज करवाएंगे, परचेज लेकर करके उसको भी हम कवर करवाएंगे। पहले इसका है, इसको जल्द से जल्द हम कंप्लीट करेंगे। आज के डेट में मैंने अभी के डेट में इसका टोटल 3 सेट मैंने कवर कर दिया है। टोटल 20 सेट है, इसमें 3 हो चुका है, यानी 17 रिमेनिंग है, जल्दी इसको भी हम कवर करेंगे। ये सारे सेट्स इसको जल्दी, मैक्सिमम टाइम हम रखे गए टैट, जिसको कहते हैं TAT, टैट, टर्न अराउंड टाइम, इसको हम मेरे अनुसार है इससे पहले मैं कंप्लीट कर दूंगा। और आपके एग्जामिनेशन कब है? 24, 25 और 26, 27 अगस्त को, इस डेट को आपका एग्जामिनेशन है। टेंटेटिव भी है, ये भी संभावित है, हो सकता है ये चेंजेस हो, क्योंकि जितने भी जुमले चल रहे हैं, जितने भी कोर्ट केस चल रहे हैं, जितने भी सारी चीज़ें हैं, हो सकता है चेंज हो, लेकिन 99% चांसेस है कि आपका एग्जामिनेशन इसी में होगा, क्योंकि 2024 में इलेक्शन के कारण सारे सीट आपके बढ़े जाएंगे। तो चलिए अब बातें हम करते हैं, नेक्स्ट चीज़ें हैं आपका। इससे पहले मैं आपका सारा मैथ्स यानी रिमेनिंग 17 सेट भी कवर करवाऊँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसके लिए कोई भी कॉस्ट आपको नहीं देने, हमें किसी को भी नहीं देना है, किसी को भी 1 रुपया नहीं देना। और साथ में और जितने भी GK का है और साइंस का भी है, उसको भी हम ट्राई करेंगे, जो कॉन्सेप्चुअल रहेगा, जो सिर्फ आपको पढ़ना है या फिर अच्छे से समझना है,
उसको भी हम करेंगे 1 to 5 के लिए सारे चीज़ करेंगे, और 9 से 10th वाले को भी कवर करेंगे, 11 से 12th के लिए। बस टाइम की स्कैर्सिटी के कारण हम ये सारी चीज़ें नहीं ला पाते हैं, और हम लाइव नहीं आ पाते हैं, और रिकॉर्डिंग कभी कभी डालते हैं और कभी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो चलिए ये देखिए, और इससे पहले जो मैंने लेक्चर लिया था 19 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था, और वो सॉल्यूशंस आपको देखने को मिल गया होगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, जाकर के प्लेलिस्ट जाकर के वहाँ से देखिए, एक एक क्वेश्चन जाकर देखिए, उसका कॉन्सेप्ट बनाइए, नोट्स बनाइए। सबसे बड़ी बात है, मैथ्स और रीजनिंग का जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, 40 में 10 ऐसे क्वेश्चन मिलते होंगे जिसको आपको कुछ भी समझ नहीं आता होगा, उसका फॉर्मूला नहीं आता होगा, जिसकी मेंसुरेशन आयत का क्वेश्चन 3 से 4 बार बताया हूँ, तो आपको याद हो जाना चाहिए। एरिया होता है L इंटू बी होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, और भी जिस तरह से क्वेश्चन आता है उसका एक अलग से डायरी बनाइए, नोट्स बनाइए, या पीछे के पेज में जाकर के उसको नोट बनाते चले जाइए। एक नोट्स रखिए, डायरी रखिए, जहाँ पर आप फॉर्मूला या कोई कॉन्सेप्ट कुछ भी समझ आता है, फॉर्मूलाज या फिर कॉन्सेप्ट, उसके लिए एक 5 से 10 रुपये का कॉपी लीजिए, 10 से 20 पेज लीजिए, या फिर इसी तरह से आपके पास कॉपी है, नोट्स है, उसी के पीछे मेरे साथ फॉर्मूला नोट कर लीजिए। लास्ट के दिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, जब 24 तारीख को 25 तारीख को आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे, तो उससे 2 दिन पहले या फिर लास्ट के 1 घंटा पहले देख करके जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये सारी चीज़ें कई लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको कोर्सेज बेचना होता है, उनको नोट्स बेचना होता है। हमें कुछ भी नहीं बेचना है, सिर्फ आपको प्यार चाहिए, शेयर करते चले जाएगा। आप जाकर के व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी कंसर्न रहता है फॉर्म भरने से, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आकर के हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हैव अ नाइस डे।